यह छोटी सी लड़की अब टपकने वाली है क्योंकि वह एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। ये देख मौत के देवता समय से पहले ही उसके पास आ जाते हैं, लेकिन लड़की मौत के देवता को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती है। ये देखकर मौत के देवता हैरान हो जाते हैं, मतलब जिसे देखते ही लोगों के गान से प्राण निकल जाते हैं। उसके साथ ऐसा पहली बार था कि कोई उसे देखकर डर ही नहीं रहा था। लड़की को डराने के लिए देवता अजीब अजीब चेहरे बनाने लगता है, लेकिन लड़की बस चुपचाप उसे देखती रहती है और फिर आराम से सो जाती है। मौत का देवता कुछ समझ नहीं पाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब लड़की उठती है तो देखती है कि मौत का देवता तो अभी भी कमरे में मौजूद है और टेबल पर रखे हारमोनियम से अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहा है। तभी लड़की उसे 2 लकड़ी के हथौड़े देती है। ये देखकर मौत का देवता चौंक जाता है और नाराज होकर लड़की से मुंह फेर लेता है और लड़की को इग्नोर करने लगता है। इसीलिए लड़की अकेले ही हारमोनियम बजाने लगी है। जब मौत का देवता उस सुंदर संगीत को सुनता है तो वह सब कुछ भूलकर उसके लिए तालियां बजाने लगता है और बस यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब वो साथ में मिलकर संगीत बजाने लगे हैं। वो अब कभी साथ में शतरंज खेलते हैं तो कभी पत्ते खेलते हैं। मौत का देवता थोड़ा भारी भरकम था, इसलिए कभी कभार वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था और लड़की गुस्सा न हो इसीलिए वो हजारों रंग बिरंगी तितलियों को बना देता था, जिसे देखकर लड़की हंसने लगती थी। इसी तरह एक दिन जब मौत का देवता फिर लड़की से मिलने आया, तभी उसे दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनाई दिया। आवाज सुनते ही देवता छुप गया। असल में वो डॉक्टर के आने की आवाज थी जो लड़की को देखने के लिए आई थी। उसने लड़की से कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और जल्द ही घर जा सकती हो। डॉक्टर के जाने के बाद मौत का देवता भी लड़की से विदा लेने के लिए आया। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और अलविदा कहा। जब मौत का देवता चला गया तो लड़की थोड़ी उदास हो गई, लेकिन लड़की उदास न हो इसीलिए मौत का देवता फिर से अदृश्य होकर आता है और हारमोनियम बजाने लगा है।